स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GDL वर्मा पर। तो दोस्तों, प्रतिशत यानी परसेंटेज की आज सेकेंड क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइप 2। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए सीखते हैं बड़े ही बेसिक से ये टाइप 2। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फंडे हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं कि दोस्तों x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत कितना होता है। x का मतलब होता है गुना y और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा x का y परसेंट कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बटे 100। दोस्तों एक तो ये हो गया। अब दूसरा होता है x y का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पर x की बात कर रहे हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। x की बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये x और जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो आता है नीचे। तो ये x की बात कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। और प्रतिशत के लिए हमको लगाना है 100 से गुना। तो दोस्तों x का y कितना परसेंट है, तो x बटे y गुना 100। तीसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। दोस्तों यदि हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना होता है तो वृद्धि प्रतिशत के लिए होता है वृद्धि बटे मूलमान, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। क्या हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये तीसरा हो गया। और दोस्तों चौथा होता है कमी। ये वृद्धि प्रतिशत होता है। दोस्तों वृद्धि प्रतिशत के लिए होता है वृद्धि बटे मूल मान और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब दोस्तों कमी प्रतिशत भी होता है। कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी बटा में मूल मान और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। दोस्तों ये चार प्रकार के हो गए हमारे सवाल, और हम देखते हैं इसका पहला सवाल। सवाल कहता है कि 25 का 40 कितना प्रतिशत है। 25 का 40 कितना परसेंट है। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसकी बात की जाती है उसको लिखते हैं हम अंश में। तो बात किसकी की जा रही है, 25 की। अब 25 की बात की जा रही है तो किसके रेस्पेक्ट में की जा रही है या किससे संबंधित की जा रही है, तो 40 से संबंधित। तो 40 कहाँ पर आएगा, इसके बट्टा में। अब दोस्तों प्रतिशत के लिए हमको करना है 100 से गुना। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ पर क्या बचा, 4, और यहाँ पर बचा 10। तो दोस्तों 2 पंजे 10 और 2 दूना 4। 25 पंजे हो गया 125 बटा में 2। अब दोस्तों इसको हम काट सकते हैं। 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कैरी कितना बचता है, 1 तो बटा में 2। तो दोस्तों 25-40 का कितना परसेंट है, तो हमारा उत्तर आ गया 25-40 का 62.1/2% है। देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल क्या कहता है दोस्तों कि 30 का 45 कितना परसेंट है, या 30 का 45% कितना होगा, है ना दोस्तों। अब हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 30 का मतलब होता है गुना, और 45 ये 45 लिखा, और प्रतिशत के लिए 100 से हमको भाग देना है। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं हम कि एक जीरो से एक जीरो कट गई, है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे कि 5 दूनी 10 और 5 नमे 45।
अब क्या हो गया, 9 तिया 27 बटा में 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और कितना बचता है, शेष फल बचता है 1। तो हमारा आ गया आंसर 13.1/2। मतलब 30 का 45% कितना हो जाएगा, 30 का 45% कितना हो जाएगा, 13 सही 1/2। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप का सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल क्या कहता है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सवाल है। सवाल कहता है कि 60-80 से कितना परसेंट कम है, 60-80 से कितना परसेंट कम है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये 60 जो है 80 से कितना कम है। तो हमको दिखाई दे रहा है 60-80 से 20 कम है। अब दोस्तों इसकी बात की जा रही है किसके संबंध में, तो 80 के संबंध में। तो दोस्तों 80 के रिस्पेक्ट में 60 की बात की जा रही है, तो 80 कहाँ पर आ जाएगा, इसके बटे में। और प्रतिशत के लिए हमको 100 से गुना करना है ना दोस्तों। अब क्या होता है, ये प्रतिशत का साइन है दोस्तों, ये परसेंट का साइन है। अब हम 20 एकम 20 और 20 चौका 80। अब ये यहाँ पर ऊपर बचा है 100 और बटा में है 4। तो दोस्तों इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो फ्रेंड्स क्या आ गया, 60-80 से 25% कम है। कितना परसेंट है, 60-80 से 25% कम है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो कि सवाल क्या कहता है कि अमर की आय तथा मनोज की आय, क्या बोलता है, अमर तथा मनोज की आय 4000 तथा 6000 है। तो मनोज की आय अमर की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, आइए इसको सोल्व करते हैं। अमर की आय कितना बोल रहा है, अमर की आय है 4000 रुपये और मनोज की आय कितनी है, तो मनोज की आय यहाँ पर दे रखी है हमको 6000 रुपये। तो हमको पता लगाना है कि मनोज की आय, क्या बोल रहा है, मनोज की आय अमर की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है, ये निकालना है कि मनोज की आय, ये मनोज की आय 6000 रुपये है, तो ये अमर की आय से कितना कितना अधिक है। तो दोस्तों हमको दिखाई दे रहा है अमर की आय 4000 है और मनोज की आय 6000 है। तो कितना अधिक है, ये 2000 है ना दोस्तों। ये हम घटा के निकाल सकते हैं, हमने डायरेक्टली लिख दिया है कितना अधिक है, तो 2000 है। अब यहाँ पर मनोज की आय अमर की आय से, मतलब अमर की आय से, तो किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है मनोज के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों मनोज की आय कितनी दे रखी है, 4000। अब जिसका परसेंट निकालना होता है, प्रतिशत के लिए हमको 100 से गुना करना है। क्या करना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। तो दोस्तों 3 0 से 3 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 है ना दोस्तों। अब यहाँ पर तो बचा हमारा 1/2, गुना में हमारा 100 चल रहा है, 50, 2 एकम 2 और 50 दूना 100। तो ये हमको पता चल गया कि अमर की आय, मनोज की आय अमर की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है ना दोस्तों। कितना अच्छा सवाल है, इस टाइप से सवाल अक्सर पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको पसंद आया होगा। त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटा में मूल मान और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। दोस्तों ये त्रुटि मान का फॉर्मूला होता है। अब इस पर आधारित भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो इसी टाइप का हम सवाल सीखेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है कि एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। क्या कहता है वो बनिया
कि क्रय मूल्य पर ही माल को बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम का क्या बोल रहा है, 960 ग्राम का बाट प्रयोग में लाता है। बेईमानी कितने की कर रहा है वो बनिया, तो हमें ये ध्यान में रखना है, ये हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी में होता है, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर हमको या 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देता है, 960 ग्राम। तो यहाँ पर बेईमानी कितने परसेंट या कितने ग्राम की कर रहा है वो, तो दोस्तों यहाँ पर बेईमानी कर रहा है वो 40 ग्राम की। अब इसका गलत मान कौन सा है, तो गलत मान है 960। प्रतिशत के लिए 100 से हमको गुना करना है। अब इसको आगे 16 कर लेते हैं, 1 0 से 1 0। अब 2 दूना 4 और ये हो गया 2 चौक 8 और 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 चौक 8। इसको भी हम आगे 16 कर लेते हैं, 50 दूना 100 और 12 दूना 24। अब 25 दूना 50 और 2 छंग 12, तो ये कितना हो गया 25/6। इसको हम आगे 16 कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 कम 6 और 6 चौक 24। अब 25 में से 24 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बटा में कितना आएगा 6। तो दोस्तों वह 40% की बेईमानी 40 ग्राम की बेईमानी करके कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 4.1/6% का। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बार बार लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।